आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। समस्त राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर के साथ जुट गए हैं। आज हम देख रहे हैं ये छतरपुर नगर का नया मोहल्ला चौराहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री डीलमणि सिंह बब्बू राजा का यहाँ अभूतपूर्व स्वागत होगा और यहाँ तुलादान भी किया जाना है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछना चाहते हैं बब्बू राजा साहब कि आप कांग्रेस पार्टी के, आपको बहुजन समाज पार्टी में आकर के चुनाव मैदान में क्यों उतरना पड़ा? क्या आपका उद्देश्य है और क्या आपके मुद्दे हैं? मैं निर्दलीय प्रत्याशी 2013 में चुनाव लड़ा था। मुझे पज्जन भैया ने मनाया। उन्होंने कहा बब्बू राजा एक बार मुझे जितवा दो, एक बार मुझे जितवा दो। मैंने कहा भाई साहब परेशान मत हो, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप अपना चुनाव लड़ें और जीत जाएं। आप बोले ऐसे नहीं जीतूंगा, आप साथ आ जाओ तो चुनाव जीत जाएंगे। मैंने मना किया उन्हें। फिर इसके बाद कमलनाथ जी से उन्होंने बात कराई। कमलनाथ जी ने मुझे ये कहा कि पज्जन जी का काम कर दो, अगली बार मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। वही इनने कहा था कि एक बार हमारा सहयोग कर दो, जिता दो, अगली बार बब्बू राजा आप। मैंने उनसे कहा भाई साहब इस बार मुझे चुनाव लड़ा दो। बोले बब्बू राजा एक बार और जिता दो मुझे। मैंने कहा ठीक है, मुझे आप बिजावर से तैयारी करा दो, मेरे साथ रहो। मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, मैं आपका साथ दूंगा, मगर मेरा बिजावर में साथ दो। इन्होंने मेरा बिजावर में भी साथ नहीं दिया। इन्होंने मोहल्ले मोहल्ले गलियों गलियों में एक बटन से 2 विधायक बनाए। बब्बू राजा भी विधायक है। बब्बू राजा को कभी इनने इतना महत्व नहीं दिया है कि यदि भाई लोग हमारे आए कि कोई काम लेकर आए तो बब्बू राजा डायरेक्ट काम नहीं करा पाए, क्योंकि इनने एक बटन से 2 विधायक तो बना दिए, मगर किसी सिपाही को फोन नहीं लगाया इनने, ना बिजली विभाग में ना तहसील में कहीं फोन नहीं लगाए। तो मैं बहुत मजबूर हो गया था, मगर जितना मेरे से बनता था काम कराता था। यही इसी मोहल्ले में मैं आया, आप लोगों के बीच में समक्ष बात हुई। मैंने उनसे कहा कि बब्बू राजा ने जबान दे दी है पज्जन भैया को, बब्बू राजा अपनी जबान से नहीं कटेगा, चाहे घर से सर अलग हो जाए, मगर मैं पज्जन भैया का साथ रहूंगा। और मैंने पज्जन भैया का दम से साथ दिया, मगर पज्जन भैया अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा कि अगर इन्हें पावर देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जी ऊपर हो जाए पज्जन भैया नीचे हो जाए। इस वजह से उनने मुझे नकार दिया। 1 महीने बाद उनने मुझे बिल्कुल दूर कर दिया, दूरी बना ली और मुझे छोड़ दिया। मैंने अपने भाइयों से बातचीत की, सब लोग बोले राजा आप चुनाव लड़ो, मैं आपके साथ हूं। मैंने इसी वजह से पार्टी छोड़ी है, क्योंकि जिसके भरोसे में मैं उनका काम किया पज्जन भैया का और बेभरोसे बंद नहीं निकले तो फिर कैसे पार्टी में रहता मैं तो पूर्ण विश्वास में उनके साथ था, मगर उनने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। और आज देख रहे हैं आप नए मोहल्ला में ये सब लोग, और वो भी समझ रहे हैं कि वास्तव में बब्बू राजा को धोखा दिया है। मेरे पास आपके नए मोहल्ले से फारूक भाई, अब्बास वगैरह और बड़े बड़े लोग आए, सब लोगों ने मेरे को मनाया एक बार पज्जन का साथ दे दो। मैंने उनके कहने पे साथ दिया, उन सबके कहने पे साथ दिया, मगर ये मेरे साथ खड़े नहीं उतरे। इसलिए मैं चुनाव मैदान में आ गया हूं और ये वादा करता हूं मैं, कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज हो, सारे भाई मेरे साथ मन से लग के मेरा काम करें। बब्बू राजा का ये वादा है, कभी अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा, अपने सामने छाती लड़ाकर सब भाई बहनों के साथ काम करूंगा। और यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो मैं सामने अड़कर गोली खाने के लिए तैयार हूं, मगर अपने साथियों को नहीं छोड़ूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा।
विकास के क्या मुद्दे रहेंगे, विकास के क्या मुद्दे रहेंगे और जनता को कैसे न्याय दिलाएंगे? विकास के वो मुद्दे रहेंगे तो जो अभी तक नहीं हुए हैं, अभी तक जो नहीं हुए हैं। मैं तो जाता हूँ गलियों में, गाँव में जाता हूँ, परमट नहीं बने हैं लोग बागों के, गड्ढों से निकलता हूँ। सीसी रोड इस 5 साल में विधायक मत से अगर कोई बता दे कि 1 इंच सीसी रोड डली है तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप लोग भी सर्वे कर ले जाकर, कहीं 1 इंच सर्वे, एक इंच कहीं सीसी रोड नहीं डली है। गड्ढे पड़े हुए हैं, गांव में परेशान है, पानी की व्यवस्था, नल जल योजनाएं नहीं चल रही हैं, बहुत आदमी परेशान है। अभी देखा है आपने, गरीब कितने गरीब परेशान है जिनके परमिट नहीं बने हैं, परमिट नहीं बने हैं। जहाँ जाओ तो समस्या परमिटों की आती है। राजा परमिट नहीं बन रहे हैं तो हमें एक पर्ची बना दो, 5 किलो गेहूं चावल मिलने लगे हमें। तो ये सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं। स्कूल देख रहे हैं आप, नाम कटा कटा के सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवा रहे हैं। ये काफी समस्याएं हैं। अपन जीत के आते हैं तो इन समस्याओं को हल करेंगे। आप देखो स्वास्थ्य विभाग में देख लो आप जाके, वहाँ की भी समस्याएं चरमरानी है पूरी। मैं आऊंगा, यातायात में देखें आप, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं आकर सारी व्यवस्थाएं करूंगा। इस समय चुनाव मैदान में बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत दिनों से, जैसे कांग्रेस पार्टी के जो आलोक चतुर्वेदी हैं वो कहीं चाचा जी रसोई चला रहे हैं, कई सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनता से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी दलितों, पिछड़ों और गरीबों की पार्टी है। तो आपका मुकाबला किससे है और आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखो ये तो जनता बताएगी 5 साल में विधायक जी ने क्या किया है और 10 साल में ललिता जी ने क्या किया है, ये जनता जानती है। मंत्री रही, वो मंत्री रही, विधायक रही 2-2 बार, उनने क्या किया है जनता पूरी जानती है। मुझे तो लगता है इस बार ना भाजपा रहेगी ना कांग्रेस रहेगी। एक बीच का, हमारे यार दोस्त मित्र एक बीच का माध्यम देखकर, जो कांग्रेस से ना खुश हैं या प्रत्याशी से ना खुश हैं, वो सारे वोट बीएसपी में आएंगे और जो भाजपा से ना खुश हैं वो भी वोट अपने पास आएंगे। मुझे पूरी आशा है कि मेरे भाई बहन इस बार मिलजुल कर अपने भाई को जिताएंगे। ज्यादातर लोग बाग जातिवादी की राजनीति करने लगते हैं। बब्बू राजा एक छत्री हैं, छत्री धर्म निभाते हुए क्या जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे, रक्षा करने का काम करेंगे? ये तो सारी जनता जानती है। ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं आप, शहर में आ जाएं आप, या अपने मुस्लिम समाज में आ जाएं आप, बब्बू राजा ने सबको छाती से लगाया है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, गरीब आदमी जितने हैं अपने बहुजन समाज पार्टी के, सभी को आप जाके पूछे, जो लोग खड़े हैं सब, मैं छाती से इनको लगा के चलता हूं और बरदम मैं प्रतिज्ञा करता हूं ये लोग हमारी छाती से लगे रहेंगे और मैं इनका साथ जी जान से दूंगा। चुनाव में नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर जनता के बीच में नहीं आते हैं। क्या अगर बब्बू राजा विधायक बनते हैं तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी क्या? देखो, चुनाव में जो नहीं आते हैं उन्हें जनता को आज मौका मिला है 5 साल बाद, और बहुत से लोगों को 10-10 साल बाद भी मौका मिल रहा है। भाजपा के भी प्रत्याशी खड़े हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी खड़े हैं। अगर ये लोग क्षेत्र में नहीं गए हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो इनको जनता ही जवाब देगी। और आप देखना, निश्चित ही ये सब बीएसपी में आकर वोट देंगे, अपने भाई का साथ देंगे। उनका भाई उन्हें कभी पीठ नहीं दिखाएगा, अपनी दम लगा के साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिला के चलेगा। कभी ये चीज महसूस नहीं होगी चुनाव जीतने के बाद कि बब्बू राजा चुनाव के पहले घूम रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं, मिल रहे हैं। बब्बू राजा चुनाव जीतने के बाद भी जिस प्रकार से अभी घूम रहे हैं उस प्रकार से जनता की सेवा में लगेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाई, एक बार, सबको आपने देखा बार बार, एक बार बब्बू राजा को देखें, देख के चलें, आजमाएं,
बब्बू राजा अगर अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता है तो 5 साल कोई दूर नहीं है, 5 साल जाने में समय नहीं लगता है। कान पकड़ के उठा के बाहर फेंक देना बब्बू राजा को, अगर अपनी बातों पे खरा ना उतरे। बब्बू राजा हरदम दिल से राजनीति करता है। बब्बू राजा राजनीतिक आदमी नहीं है। जो बब्बू राजा के दिल से बात निकलती है वो आप लोगों के सामने रखते हैं। मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूं, उनसे विनय करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, दोबारा मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे एक बार सेवा का मौका दें, मैं उनके साथ जीवन भर साथ देता रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक उनके साथ रहूंगा और वो मेरे साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दिलमणि सिंह बब्बू राजा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं दलितों, पिछड़ों और गरीबों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा, जी जान से उनका साथ दूंगा, चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और हमारे बीच में यहाँ कुछ जनता भी मौजूद है, हम जनता की सीधी बातचीत करना चाहेंगे। आपका भैया क्या नाम है? मधु सोनी। आप क्या चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं और क्या आपका रुझान है? ऐसा है भाई साहब कि हमारे इसमें अभी तक भाजपा ने सिवा महंगाई बढ़ाने की कुछ नहीं किया। हम मीडियम वर्ग के लोगों के लिए, है ना, कांग्रेस का है उनका भोजनालय भर चल रहा है, और क्या है हम लोगों के लिए? क्या है? कुछ नहीं है। हम तो बब्बू राजा के साथ हैं। क्यों, क्या विशेषता बब्बू राजा? बब्बू राजा को हम बचपन से जानते हैं, शुरू से जानते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति बगैर चुनाव के भी उनके पास पहुंच जाए। और भी व्यक्ति हमारे, क्या नाम है आपका? हमारा इकबाल अहमद। मैं जिला चुनाव में आप किसके साथ? मैं मुस्लिम विकास परिषद का सचिव हूँ। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं। हमारी पूरी मुस्लिम विकास परिषद बब्बू राजा के साथ में खड़ी है। आपका भी नाम? गुलाम कादर जिलानी। क्या किस प्रकार का आप चुनाव में सहयोग कर रहे हैं? बब्बू राजा के साथ है मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद। ये क्षेत्र की जनता है, वो भी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि वो बब्बू राजा के साथ खड़े हैं। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।